नेचुरल रिसोर्सेज वाली हम लोगों की क्लास चल रही थी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था वो बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर यानी कि विंड के बारे में किया था, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से विंड फॉर्म होती है, किस तरीके से एयर मूव होती है, रात के वक्त उसका मूवमेंट क्या होता है और दिन के वक्त उसका मूवमेंट क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, बराबर। अरे वाह, तो इसका मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे आजू बाजू एक छोटी सी नेचुरल रिसोर्स है विंड, उसको लेकर हमने एक डिटेल स्टडी कर ली। ठीक है, अभी हम लोगों की जो दूसरी नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ रेन, हम लोग इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि हवा कैसे बनती है, मतलब हवा कैसे बनती है, फिर हवा कैसे ट्रैवल होती है ना, बराबर। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक है रेन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर, ठीक है बराबर, आखिर बारिश बनती कैसे या फिर बारिश जो होती है वो होती कैसे। अच्छा, तो देखो अभी ये तो तुम जानते हो कि हमने बचपन से ये चीज़ सुनी है कि बारिश हो रही है इसका मतलब बादलों से बारिश हो रही है, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने सुनी हुई है ना, बादलों से बारिश हो रही है। बट द पॉइंट इज, आखिर बादल कैसे बनते हैं, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या पॉइंट है, कैसे क्लाउड्स बनते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो, बारिश के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लाउड्स का फॉर्मेशन, वो एक्चुअली हम लोगों को अभी यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि क्लाउड आखिर क्यों बना और क्लाउड बनने के बाद बारिश कैसे हुई। ठीक है, बराबर। अच्छा, ठीक है, तो अभी हम लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल बातचीत पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल बातचीत पता होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए आगे के टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। ओके, क्या है बेसिक फंडामेंटल बातचीत। देखो, केमिस्ट्री के बेसिक नियमों के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक लिक्विड होता है और अगर आप उस पर्टिकुलर लिक्विड की क्या करते हो, फ्रीजिंग करते हो, उसे कूल डाउन करते हो, जैसा कि हम लोग पानी को कूल डाउन करते हैं, तो आपका जो पानी होता है वो पानी आप लोगों का कन्वर्ट हो जाता है आइस में, मतलब फ्रीज हो जाता है, राइट, बराबर। मतलब आपने जब उसको लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करने से कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाँ ये हमने पढ़ा है, पक्का एकदम। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, फ्रीजिंग करने से ही चीज़ें आप लोगों की आइस में कन्वर्ट हो सकती हैं क्या? क्या कोई और तरीका नहीं है उसको आइस में कन्वर्ट करने का? बट मैडम हमने तो यही सीखा है। तो जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप 11वीं कक्षा में आओगे, तो 11वीं कक्षा में आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, लिक्विफिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, जिसमें हमारी जो गैसेस होती हैं ना, इन गैसेस को तक सोचो हम लोग प्रॉपरली आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कई बार तो हम इन्हें सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं, पता है। तो इसका मतलब लिक्विड को अगर आपको सॉलिडिफाई करना है या किसी गैस को भी अगर आपको सॉलिडिफाई करना है, तो लिक्विड से गैस को सॉलिडिफाई करने के लिए सिर्फ आपको उसे ठंडा करें, ये इकलौता ऑल्टरनेटिव रूट नहीं होता है। इसका हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव रूट होता है, और वो ऑल्टरनेटिव रूट होता है हाई प्रेशर अप्लाई करना। क्या करना? हाई प्रेशर। सो वेनेवर यू वांट टू, ठीक है, वेनेवर यू वांट टू सॉलिडिफाई एनीथिंग, जब भी आपको किसी भी चीज़ को सॉलिडिफाई करना है, तो आप उसे कूल डाउन भी कर सकते हो या फिर आप उसको हाई प्रेशराइज भी कर सकते हो। तो वैसे ही मान के चले, अगर आपके पास लिक्विड ना होकर चीज़ें गैस फॉर्म में होती, या फिर मैं कहूँ आपके पास चीज़ें वाटर वेपर के फॉर्म में होती, तो देखना, आप अगर चाहते हो कि आपका वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, आप उसे वहाँ पे कूल कर सकते हो
या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, आप उसे क्या कर सकते हो, हाई प्रेशर से कर सकते हो। हाई प्रेशर वाला जो टॉपिक है इसे हम लोग लिक्विफिकेशन कहते हैं, जो कि आप क्लास 11th में गैसियस स्टेट करके केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा, आप वहाँ पे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और अगर आपने आफ्टर 12 बोर्ड्स केमिस्ट्री को अपना एक सब्जेक्ट चूज़ किया तो फिर आप इस लिक्विफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि मैडम किस तरीके से प्रेशर को हाई करने से लिक्विड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास मान के चलिए एक बॉटल है, उस बॉटल में बहुत सारे वेपर्स हैं, ठीक है, उस बॉटल में बहुत सारे वेपर्स हैं, तो जब आप उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वही आपके बहुत सारे वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके बहुत सारे वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाने, वो आप लोगों के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने। सो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कूलिंग ये इकलौता तरीका होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑल्सो इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वे बाय विच यू कैन कन्वर्ट द वेपर्स इनटू अ लिक्विड स्टेट और अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड स्टेट। खैर, इज इट क्लियर? ठीक है, ये था मेरे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन का पॉइंट नंबर 1, ताकि जब मैं आगे तुम्हें एग्जाम्पल के वाया चीज़ें इलस्ट्रेट करूँ तब तुम्हें एक वन फ्लो में, वन गो में हमें चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 बहुत ही बेसिक है। आप जब 9th क्लास में थे, आपने वो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, क्लास 1 क्लास 2 वाले, एकदम क्या थे मैडम वो टॉपिक्स? द टॉपिक वॉज एवेपोरेशन। हम लोगों ने क्लास 9th में जो हमारे केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स थे, उनमें से एक चैप्टर में आपने इवेपोरेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा था, बल्कि हमने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा था। भले ही आप लोगों के टर्म 1 में उस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था, बट मैंने वो टॉपिक पूरा पढ़ाया था, क्योंकि उसमें इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व थी कि एक बंदे को अगर ना पता हो तो कैसा है फ्यूचर के लिए, उसके लिए ये चीज़ क्या हो सकती है, घातक साबित हो सकती है। इसलिए हमने वो चैप्टर पूरा किया था, राइट। क्या तो इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? अब देखो, मैं पूरा डिटेल तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी, बट इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत इवेपोरेशन को लेके कर लेते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई एक लिक्विड है, डोंट से कि मैडम लिक्विड मतलब हमेशा वाटर ही होता है। आपके पास इन जनरल कोई सा भी एक लिक्विड है, कोई सा भी इन जनरल एक लिक्विड है। अगर इस लिक्विड को एनर्जी मिलती है, अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखो, हो सकता है कि सोलर एनर्जी मिले, हो सकता है आपने उसको जिस कमरे में रखा हो उस कमरे के टेम्परेचर की वजह से उसको एनर्जी मिले, मतलब किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिले। थोड़ी ही एनर्जी क्यों ना मिले, तो बहुत ही स्लोली आप लोगों का जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड के जो टॉप सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो इस लिक्विड की टॉप सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं, ये इस लिक्विड की टॉप सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये अपनी लिक्विड फॉर्म को छोड़कर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो लिक्विड स्टेट थी, अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़कर ये कहाँ चले गए, गैसियस स्टेट में चले गए। तो जब एक लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में वाया सप्लाइंग एनर्जी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तुम अपने घर के आजू बाजू भी इवेपोरेशन देख सकते हो। कैसे? गर्मी आती है, तुम जानते हो हमारे घर में जो कुएं रहते हैं या घर के आसपास जो तालाब वगैरह रहते हैं, ये सब सूख जाते हैं। कहाँ जाता है यार इनका पानी? गट गट हम तो नहीं पीते, है ना, फिर इनका पानी आखिर चला कहाँ जाता है? सोचो एक बार। तो इसका मतलब इनका पानी जो रहता है वो आप लोगों के अपने पॉन्ड के या जिस भी सरफेस में वो पानी रखा है, उस पर्टिकुलर सरफेस को वो छोड़कर वो क्या हो जाता है, आप लोगों का उस पर्टिकुलर सरफेस को छोड़कर वो क्या हो जाता है, आप लोगों का एटमॉस्फेयर में चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इवेपोरेशन कहते हैं। डन। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, लेट्स से आपने मार्क करके रखा है 60 ml, आपने उसको अगर 2 या 3 दिन भी अगर छोड़ दिया ना, तो वो जो ग्लास ऑफ वाटर है उसका बहुत 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 कम पानी इवेपोरेट हो जाएगा।
ठीक है, ये मत बोलना कि मैडम 60 का 30 ml हो जाएगा, ऐसा नहीं। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। पहली बात तो ये ऑटोमेटिक होती है, जैसे आप नहाने के लिए गैस पर पानी चढ़ाते हो, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं हो रही है, आप उस प्रोसेस के लिए गैस के फॉर्म में उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, वाया दैट एनर्जी वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो रही है, राइट। समझ में आ रही है बात। तो इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है। इवेपोरेशन अपने आप अगर कोई लिक्विड बस पड़ा हुआ है, एकदम चिल बस पड़ा हुआ है, तो पड़े पड़े वो खुद ही क्या करता है, अपने धीरे धीरे जो टॉप लेयर के पार्टिकल्स होते हैं इन्हें ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से क्या होती है, आप लोगों की इवेपोरेशन होती है, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड को अगर आप एक सर्टेन टाइम इंटरवल तक पड़े रहने देंगे तो धीरे 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 वो पर्टिकुलर लिक्विड क्या होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। डन। अच्छा, तो अभी जैसे मान के चलिए आपके पास एक ओपन कंटेनर है, ठीक है, मान के चलो आपके पास एक ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर का मतलब ये होता है कि ऊपर से वो ओपन है, ठीक है, ऊपर से ओपन है। और एक होता है आप लोगों के पास मान के चलिए क्लोज कंटेनर, जैसे अगर मान के चलो आप चाय पीते हो या फिर अगर आप कॉफ़ी पीते हो, तो चाय वगैरह जब बनाई जाती है या फिर जब कॉफ़ी वगैरह बनाई जाती है तो जिस भी आप बर्तन में उसको बनाते हो ना, वो बर्तन ऊपर से खुला रहता है, फिर आप उसमें चाय पत्ती डालते हो, आप उसमें शक्कर वगैरह सब डालते हो, राइट। डन, ओके। लेकिन अगर आप खाना बनाते हो तो खाना बनाते वक्त ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हमें खाने की ढक के बनाना चाहिए ताकि वो जल्दी कुक हो जाता है, इससे हमारी जो गैस वगैरह है वो भी बचती है। खैर, तो दो टाइप के सिचुएशंस होती हैं, एक होता है ओपन कंटेनर और एक होता है क्लोज कंटेनर। ओपन कंटेनर में मान लेते हैं आपने कोई लिक्विड भर के रखा है, आपकी मर्जी, और वो जो आपका लिक्विड है वो धीरे 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 इवापोरेट हो रहा है। अब क्योंकि आप लोगों का कंटेनर ऊपर से ओपन है तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है ये वेपराइज होकर कंटेनर के ऊपर जाएगा, और क्योंकि कंटेनर ऊपर से ओपन है तो ये बेचारा वेपराइज होते 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 सीधा एटमॉस्फेयर में चला गया, है ना। ये किस में चला गया, एटमॉस्फेयर में। मतलब वो जो वेपर्स हैं वो उस बीकर के अंदर स्टोर्ड नहीं है, वो जो आपके वेपर्स हैं वो उस बीकर के अंदर स्टोर नहीं है, ठीक है, वो स्टोर्ड नहीं है। क्यों नहीं है स्टोर्ड, ठीक है, क्योंकि ओपन कंटेनर था, सब कुछ उड़ गया, वेपर्स उड़ गए, है ना, वेपर्स एटमॉस्फेयर में वापस चले गए। लेकिन अगर यही कंटेनर आप लोगों का ऊपर से क्लोज होता तो अगर आप लोगों का लिक्विड भले ही चाहे कितनी भी स्लो रेट ही क्यों ना हो, अगर ये लिक्विड इवेपोरेट होता भी तो उसके जो वेपर्स है वो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर क्या हो जाते, ट्रैप हो जाते, वो बाहर नहीं जा पाते। वेपर्स यहाँ पे क्या हो गए, ट्रैप हो गए, राइट, कलेक्ट हो गए, ट्रैप इन द सेंस कलेक्ट हो गए। आप देखना जैसे कभी अगर आपके घर में कोई खाना बन रहा है और जो आपका कढ़ाई है या फिर जो भी आपके घर में कंटेनर है ना, अगर वो ढका हुआ है और अगर आप अचानक से उसको खोल लेंगे तो गरम गरम उसमें से भाप निकल के आती है बाहर, है ना। जैसे अगर मान के चलो चावल बना है तो चावल जिस भी पर्टिकुलर कुकर में आपने बनाया है, अगर आप उसको चावल को गैस से उतारते बराबर खोल लेंगे उसका ढक्कन तो सारी की सारी भाप आपके चेहरे पे आ जाती है, राइट। तो वो भाप उसके अंदर कहाँ से आई, क्योंकि कंटेनर क्लोज था तो उस क्लोज कंटेनर के वेपर्स को बाहर भागने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो अंदर जमा हो गए, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी क्लोज्ड बॉटल में अगर कोई लिक्विड भर देते हैं तो ऐसे में हमेशा वो लिक्विड्स क्या होते हैं, उसमें वेपराइजेशन इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होने की वजह से जो उस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर्स हैं वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ बंद है, ठीक है, वो चीज़ क्या है, बंद है। हाँ, लेकिन ये इवेपोरेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि इसमें आप उसको कोई अलग से बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हो। मतलब अगर उसको एनर्जी मिली तो वेपराइज होगा, अगर नहीं मिली तो बहुत धीरे धीरे होगा। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। खैर, बट इवेपोरेशन में होता क्या है, इज इट क्लियर? यस मैम, इवेपोरेशन में क्या होता है ये हमें क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, इवेपोरेशन अगर एक क्लोज सरफेस में हो तो जो वेपर्स थे वो वेपर्स बेचारे क्या हो जाते हैं आप लोगों के,
वहीं ट्रैप हो जाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पे आप लोगों को वेपर्स बने हुए पाए जाते हैं। लेकिन वेपर्स कभी आपको दिखते नहीं है। अभी जैसे तुम जिस कमरे में बैठे हो, आपने ऊपर देखो, क्या तुम्हें वहाँ कोई वाटर वेपर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आसमान में देखो, क्या तुम्हें कहीं वाटर वेपर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्या हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं है? नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर है। फिर मैडम हमें दिख क्यों नहीं रहा है? दिखना तो चाहिए। सही बात है यार, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है तो दिखना तो चाहिए, बट दिखता नहीं है यार, यही तो दिक्कत है, दिखता नहीं है। तो मैडम अपन ऐसा क्या करें कि हमको ये वाटर वेपर दिखे? क्या करें ऐसा? तो खैर उस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो अभी तो मैडम लेकिन हमारा टॉपिक तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, ये सब पे चल रहा था। आप कहाँ ये सब वाटर वेपर ये सब में आ गई? तो ये सब मुझे तुम्हें क्योंकि सिखाना है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, आइडिया दे रही थी, उसका बैकड्रॉप दे रही थी कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे वर्कआउट करती हैं। तो देखो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिया है कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ये दिख रही है एक्टिविटी 14.3। इस एक्टिविटी 14.3 के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि इस प्रोसेस के वाया इस तरीके से हम लोगों के क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते होंगे। ठीक है, हम लोग एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स नहीं बना रहे हैं, हम लोग हमारे घर में बैठे बैठे अपनी डेस्क बेंच में बैठे बैठे क्लाउड्स बना रहे हैं, बट कैसे बनते होंगे इस चीज़ का एक रफ आइडिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, करें कंटिन्यू। ओके, तो देखो बोल रहा है कि एक आप एम्प्टी बॉटल लो ऑफ द सॉर्ट इन विच बॉटल वाटर इज सोल्ड, pour about 5 to 10 ml of water into it and close the bottle tightly, shake it well or leave it out in the sun for 10 minutes. This causes the air in the bottle to be saturated with water vapor. ठीक है, मैं ये पैराग्राफ समझा कर देती हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है। देखो कह रहा है कि आप एक वाटर बॉटल लो। अब देखो मैं प्रेफर करूँगी कि आप वो वाली बॉटल लीजिए जो हम लोग बाहर पानी खरीद के पीते नहीं है, बिस्लेरी वगैरह की जो बॉटल हमारे पास रहती है, अब वो वाली लीजिए। वो कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल मत लीजिए। क्यों मैडम, वाली बॉटल में क्या दिक्कत है? देखो दिक्कत उस बॉटल में कुछ नहीं है। बेसिकली इस एक्टिविटी में आगे जाकर तुम्हें बॉटल को दबाना है अपने हाथों से। ठीक है, तो बॉटल ऐसी होनी चाहिए जो इजीली दब जाए, इतनी कठोर प्लास्टिक की भी नहीं होनी चाहिए कि जो आपसे दबे ही ना। डन, जो आपसे दबे ही ना, ऐसी प्लास्टिक बॉटल भी हमको नहीं होना। तो वो क्या कह रहा है कि एक प्लास्टिक की बॉटल लो, उसके अंदर आप सर्टेन अमाउंट का पानी डाल दो। पानी डालने के बाद ऊपर से उसको क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद आप उसको एटमॉस्फेयर में तुम्हारे बुक वाले के अकॉर्डिंग 10 मिनट तक रखने को कह रहा है। बट मैं बता दूँ 10 मिनट एक बहुत ही ज़्यादा इनसफिशिएंट टाइम है। इस टाइम के दौरान आप लोगों की जो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ो, बल्कि ऐसा करो कि आपने आज पानी भर के रख दिया है और कल जाकर आप अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तब आपको एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से मिल पाएगा। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। बोल रहा है नाउ टेक अ लाइटेड इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती। आप अगरबत्ती या धूप बत्ती वॉटेवर उसको जलाकर लेकर आइए। ठीक है, अच्छा क्या क्यों जला रहे हैं मैडम, पहले पढ़ तो लो, करना क्या है जला के लाने के बाद। बोल रहा है ओपन द कैप ऑफ द बॉटल। जब आपने उस बॉटल को कल ढक्कन लगा कर रखा था, उस पर्टिकुलर बॉटल को ढक्कन आप हटाइए और अपनी अगरबत्ती को बॉटल के अंदर उसके ढक्कन के ऊपर आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक है, ये मतलब सेकेंड वाली एक्टिविटी में मुझे क्या करना है, जैसे कि बॉटल है, इस बॉटल के ढक्कन को मैंने खोला। ठीक है, अच्छा जिसके अंदर लिक्विड भरा है, और मैं तुमको ये भी बता दूं कि सूरज की वजह से कुछ ना कुछ इवेपोरेशन हुआ होगा। तो इवेपोरेशन वाले जो पार्टिकल्स रहे होंगे वो यहाँ कहीं होंगे, वाटर वेपर्स रहे होंगे। यहाँ पे ये कौन है, ये तो लिक्विड है, और ये कौन है, ये वाटर वेपर्स रहे होंगे। क्योंकि ढक्कन ऊपर से क्लोज था तो वाटर वेपर्स अंदर ही क्या हो गए थे, कैप्चर हो गए थे।
अब आपको क्या बोला गया कि एक आप अगरबत्ती लाइए, अगरबत्ती को आप जलाइए। तो देखो तुम लोग तो जानते हो कि अगरबत्ती जो रहती है उसके पास धुआं रहता है, धुआं। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये धुआं अंदर जाए, ठीक है, ये धुआं अंदर जाए, ठीक है, ये धुआं अंदर जाए। ऐसे जाता है क्या धुआं अंदर? हाँ बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको ये वाली जो प्रोसेस करनी है ये वेरी 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 क्विक करनी है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि ढक्कन खोल कर धीरे धीरे अगरबत्ती जला रहे हैं, फिर धीरे धीरे अगरबत्ती को वहाँ ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा क्विक करनी है, बहुत ज़्यादा क्विक। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम तक अपने उस कंटेनर के ढक्कन को खोल के रखा तो वाटर वेपर्स भाग नहीं जाएंगे? हाँ मैडम, वाटर वेपर्स तो भाग जाएंगे। फिर हम नहीं चाहते कि हमारे वाटर वेपर्स भागें। तो अब मान के चलिए आपने फटाफट अपने हाथों को चलाया और आपने जल्दी जल्दी ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या होगा? अब आपके कंटेनर के अंदर क्या होगा? अब देखो, अब आपके कंटेनर के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो लिक्विड है, क्योंकि सारा का सारा लिक्विड तो इवेपोरेट हुआ नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो लिक्विड इवेपोरेट हुआ था उस इवेपोरेटेड वाले लिक्विड के वहाँ पे वाटर वेपर्स होंगे। और अब आपने उसके अंदर स्मोक यानी कि धुआं, वो धुआं भी घुसा दिया, तो जो गैस गई है उसके अंदर, जो स्मोक गई है, उस स्मोक के पार्टिकल्स भी अंदर होंगे। और ऊपर से अभी कैसा है, कैप लगी हुई है ताकि स्मोक बाहर ना भाग सके, ताकि वाटर वेपर्स बाहर जा ना सके। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है मैडम। अब देखो, तो यही चीज़ आपको वहाँ ऊपर लिखी हुई है कि मेक श्योर दैट द कैप इज फिटिंग टाइटली। अच्छा, तो हमने वहाँ तक तो हमारा यार सारा काम जैसा जैसा हमारे बुक वाले ने, एनसीईआरटी ने हमें कहा था वो तो हमने कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन योर हैंड्स एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल। इसीलिए मैंने कहा था कि वह कोल्ड ड्रिंक वाली कोई मोटी सी बॉटल मत ले लेना, ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ आपको दिक्कत देगी, आप उसको दबा नहीं पाओगे। ठीक है, वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज द बॉटल, मतलब थोड़ा सा दबाने के बाद तुरंत उसको छोड़ दिए वापस, ऐसा मत करना। अपने हाथों से उसको कुछ देर दबाए रखना। जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है यार उतनी ताकत लगा दो, ठीक है, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है उतनी ताकत लगा दो। तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि कुछ सेकंड अपने हाथों से उसको कंटिन्यूअसली दबा कर रखो। और उसके बाद आप एक काम करो, आप क्या कर दो, यहाँ पर उस बॉटल को छोड़ दो। तो वो पूछ रहा है कि अब बताओ क्या हुआ होगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, हॉरर मूवीज़। हॉरर मूवीज़ में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब कोई भूत आता है ना, या फिर अगर उनको तुमको डराना होता है तो वाइट 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 कलर का धुआं छोड़ देते हैं वो लोग स्टेज पे, याद आ रहा है। तो अब जब तुमने बॉटल को प्रेस किया, ठीक है, अब तुमने क्या किया था, यहाँ पे अपने हाथों की मदद से, ये देखो ये मेरे हाथ है रेड कलर के, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनाना नहीं आता है, बट तुमने खैर यहाँ पे तुमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, हाथों से आप उसको प्रेस कर रहे हो, बॉटल को आप क्रश कर रहे हो। बेसिकली आप उस बॉटल पे क्या कर रहे हो, आप प्रेशर ही तो अप्लाई कर रहे हो ना। आपने वहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, कुछ देर तक अपने हाथों के बीच में बॉटल को रहने दिया, और उसके बाद आपने अपने हाथों से वो बॉटल को क्या कर लिया, हटा लिया। ठीक है, मतलब प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर रिमूव किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर रिमूव कर डाला। अब वो बोल रहा है कि जैसे ही आप प्रेशर रिमूव करोगे तो आपके प्रेशर रिमूव करने के बाद क्या आपको अपनी बॉटल के अंदर क्या कोई चेंज होता हुआ दिखा? क्या आपको अपनी बॉटल के अंदर क्या कोई चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या? वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद जब आप उस प्रेशर को रिलीज कर देते हो, तो यस, हम लोगों को हमारी बॉटल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। हमें वही भूत वाली मूवीज में कैसे हमको डराया जाता है धुआं दिखाकर, हमें वैसा ही एक बहुत क्लाउडी 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 चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बराबर। जिससे आप कह सकते हो कि हाँ यार, तू तो मेरा कौन है, क्लाउड है। बट ये इतना क्लाउडी क्लाउडी आखिर हुआ कैसे? प्रेशर अप्लाई करने से क्लाउड कैसे बन गया? क्योंकि पहले बॉटल में जो चीज़ें थी अभी भी तो वही चीज़ें हैं बॉटल में।
तो ये क्लाउड बना कैसे, ये क्लाउड की जैसा ये वाइट 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 हमें हमारी बॉटल के अंदर आया कैसे? हमने तो कुछ बॉटल के अंदर डाला ही नहीं, हमने तो सिर्फ उसको दबाया। क्या सिर्फ दबाने से चीजें क्लाउड बना लेती हैं? क्या सिर्फ चीजों के दबने से क्लाउड बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि चीजों के दबने से सिर्फ चीजें क्लाउड बन जाती हैं। लेकिन हाँ, प्रेशर अप्लाई करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। आखिर प्रेशर अप्लाई करने से हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? हमको हमारे दिमाग में ये डाउट आया कि आखिर जब प्रेशर हमने अप्लाई किया तो हमारे प्रेशर अप्लाई करने से आखिर हुआ क्या? तो देखो, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही पॉइंट नंबर 1 बहुत ही क्लियर किया था कि आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपके वाटर वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? इसका मतलब जब आपने अपनी बॉटल के अंदर प्रेशर को अप्लाई किया होगा तो जो बॉटल के अंदर पहले से लिक्विड है, ठीक है, पहले से लिक्विड है, उसमें कोई फर्क नहीं आया होगा, वो वैसे का वैसे ही रहा होगा। डन। लेकिन जो वहां पे आपके वाटर वेपर्स थे, ये जो पिंक कलर के डॉट्स मैंने बनाए थे, ये आप लोगों के वाटर वेपर्स प्रेशर के एप्लीकेशन की वजह से अब कन्वर्ट हो गए हैं अगेन आप लोगों के लिक्विड में। अगेन किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। इसका मतलब जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वहां पे जो सबसे पहली चीज होती है वो ये कि उस कंटेनर के अंदर जो वाटर वेपर्स है वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। वो किस में हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उन 2 पॉसिबिलिटीज पे हमको वर्कआउट करना है और ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यूजुअली देखो हम लोग क्या करते हैं, जब इस टाइप के हमारे कोई चैप्टर्स आते हैं लाइक नेचुरल रिसोर्सेज टाइप के चैप्टर्स, तो हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, यार छोड़ो ना, ये चैप्टर तो ऐसे ही रट लेंगे। लेकिन सोचो इसकी एक एक एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है। अभी इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि चीज़ों को स्टेट चेंज करना है तो सिर्फ कूलिंग ही इकलौता तरीका नहीं है, आप हाई प्रेशर अप्लाई करके भी कर सकते हो, राइट? ओके। दूसरी चीज अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या सीखेंगे? देखो, 2 सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1 ये हो सकती है कि आपके पास जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर स्मोक नहीं है, नो स्मोक। मतलब मैंने वो अगरबत्ती धूप बत्ती वाली जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस स्किप कर दी, हमने इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी स्मोक नहीं डाला है। तो अगर मान के चलते हैं आपके कंटेनर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी स्मोक नहीं होगा, तो जो आपका लिक्विड था, जो पहले से वहाँ लिक्विड था, वो लिक्विड तो लिक्विड ही रहेगा। लेकिन वहाँ पे आप लोगों के जो वाटर वेपर्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। और जो नया वाला लिक्विड में बनेगा और जो पुराना वाला लिक्विड था, ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि वो पिंक कलर का लिक्विड नीचे आके ब्लू वाले लिक्विड के पास वापस आ जाएगा। उसी ब्लू से वो ऊपर गया था, है ना? जब वो ब्लू वाले लिक्विड का इवेपोरेशन हुआ था तभी वो पिंक वाला लिक्विड, पिंक वाला वाटर वेपर बना था। अगर स्मोक नहीं हुई तो वही लिक्विड प्रेशर अप्लाई करने के बाद जब वापस से लिक्विड बनेगा तो वो वापस से ब्लू वाले के साथ जाके क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, बस खत्म। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि आपके पास आपके कंटेनर के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर छोटे छोटे स्मोक है, धुआं है, लेकिन जो भी हो छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे में जो लिक्विड आपके पास पहले से था उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आप लोगों के पास वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है? आप लोगों के पास जो वाटर वेपर थे आपके प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो वाटर वेपर किस में हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स बनेंगे वो इस नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं होंगे, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी। तुम बोलोगे मैडम इतना बड़ा चेंज सिर्फ पार्टिकल्स स्मोक होने की वजह से? मैंने बोला हाँ। तो वो पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के, जब वो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अब जो बनेगा, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अब जो लिक्विड बनेगा, वो पर्टिकुलर लिक्विड अब आप लोगों का नीचे वाले
लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होगा। तुम बोलोगे मैडम अगर मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे कंटेनर के अंदर हमारे पास स्मोक भी है। तो हमारे जो नए नए जो लिक्विड पार्टिकल्स बने हैं, जो वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं, वो वाले लिक्विड पार्टिकल्स उस ग्रे कलर की स्मोक को इस तरीके से सराउंड कर लेंगे, इस तरीके से सराउंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ये ऐसे सराउंड कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रे पार्टिकल्स होंगे नो डाउट, और उन बहुत सारे ग्रे पार्टिकल्स को, जितनी भी ग्रे पार्टिकल्स को ऐसे आजू बाजू से सारे के सारे आपके जो नए नए वाटर का जो लिक्विड बना है वो इस तरीके से सराउंड कर लेगा। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हो कि आप लोगों की जो स्मोक है उस स्मोक के आजू बाजू क्या हो गया है, आपका लिक्विड जमा हो गया है। और ये लिक्विड कहाँ से आया? ये वही लिक्विड है जो पहले कौन से फॉर्म में था, वाटर वेपर के फॉर्म में था, और जब आपने इसको क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इसने उस धुएं को सराउंड कर लिया, उस स्मोक को या उस डस्ट पार्टिकल को सराउंड कर लिया। और जब ये डस्ट पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं तो हमें इसी डस्ट पार्टिकल के सराउंड होने की वजह से ये वाली चीज़ ऐसे क्लाउडी 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 दिखती है, और इसी क्लाउडी क्लाउडी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड। इसका मतलब अगर आपके पास डस्ट पार्टिकल्स है, अगर आपके पास क्या कहते हैं स्मोक है, तो आपका जो लिक्विड है, वो जो वाटर वेपर है, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो भी जाता है तो वो वापस से नीचे के लिक्विड में मिक्स नहीं होता, वो वही ठीक है ऊपर एटमॉस्फेयर में, आप मान के चलिए कि ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, और नीचे क्या था आपके लैंड में क्या था, लिक्विड था। तो वापस से आपके लैंड में वो लिक्विड वापस नहीं आता है, वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है, और उसी एटमॉस्फेयर में जमा हुए लिक्विड को इन द सराउंडिंग दैट स्मोक, सराउंडिंग दैट डस्ट पार्टिकल इज बेसिकली नोन एज क्लाउड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। यानी कि क्लाउड ऐसे ही बहुत सारे स्मोक पार्टिकल सराउंडेड बाय लिक्विड का एग्रीगेट है, उसका क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, ये होता है क्लाउड। तो इस तरीके से क्लाउड बनता है, और यही चीज़ हम लोगों को हमारी एनसीईआरटी के उस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने सिखाई है। फिर उसने तुमसे देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। When did you observe that the air inside seems to be foggy? आपको कब वहाँ पे आंसर ऐसा लगा कि आपकी जो एयर है वो पर्टिकुलर एयर आप लोगों की क्या होगी, फॉगी फॉगी लगने लगेगी। फॉगी फॉगी मतलब ठंड के वक्त हम लोगों को, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह हम लोगों को धुंध दिखती है ना, वाइट 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 कलर की धुंध दिखती है। हाँ, दिखती तो है, बस वही पर्टिकुलर धुंध, ठीक है, बराबर वही पर्टिकुलर धुंध इज नोन एज फॉगीनेस। वो जो फॉग है, वो जो हम लोगों को दिखता है, दैट पर्टिकुलर फॉगीनेस आपको कब दिखी? तो ये पर्टिकुलर फॉगीनेस हमको तब दिखी व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर, जब हमने क्या किया, प्रेशर को अप्लाई किया। ठीक है, जब हमने इस प्रेशर को क्या किया, अप्लाई किया, बराबर, तब हम लोगों को ये पर्टिकुलर फॉगीनेस दिखी। और ये जो फॉगीनेस आपको दिख रही है, दिस पर्टिकुलर फॉगीनेस इज बेसिकली योर क्लाउड। ठीक है, इसी पर्टिकुलर फॉगीनेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों का प्यारा सा छोटा सा क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लाउड कैसे बनता है या क्लाउड होता क्या है, इस चीज़ को लेकर मैं क्लियर हूँ। और अगर तुमको लेट से कोई भी इसमें दिक्कत है कि अच्छा मैडम ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो भाई अपन उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप लोगों को भी नीचे देखो डिस्क्राइब की हुई है कि द अबोव एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। मैंने पहले ही क्लियर किया था कि हम लोग एटमॉस्फेयर में बादल कैसे बन रहा है ये काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी छोटी सी बॉटल के अंदर क्या हम बादल बना सकते हैं क्या। ठीक है, राइट, बराबर। खैर, तो यही आपको बताया गया है कि यहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही छोटे लेवल पे क्या किया है, रेप्लिकेट किया है, तो ताकि आप ये समझ सको कि आखिर किस तरीके से आप लोगों का क्या करता है, वो क्लाउड फॉर्म होता है। ठीक है, क्लाउड फॉर्म होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग अ डे
a large amount of water evaporates and goes into the air. No doubt ऐसा होगा ही होगा। तो देखो वो तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि गर्मी के सीज़न में या किसी भी पर्टिकुलर सीज़न में एनवायरनमेंट में जो भी एनर्जी होती है उसकी वजह से हम लोगों का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है ना, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनर्जी की वजह से ही पानी वाटर वेपर में जाता है हवा में। अभी कैसा है, अगर तुम और मैं बात कर रहे हैं तो हम लोग एयर को एक्सेल भी तो करते हैं। तो जब हम लोग एयर को एक्सेल करते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो माउथ है उसके अंदर से उस एयर में क्या जाते हैं, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, राइट, बराबर। वाटर वेपर्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये भी तो एक तरीका हो गया एटमॉस्फेयर में क्या करने का, वाटर वेपर रिलीज आउट करने का, ठीक है ना। बस फिर धीरे धीरे यही जो वाटर वेपर्स हैं आप लोगों के क्या होंगे, कूलिंग करेंगे, कूलिंग होगी या फिर हाई प्रेशर रहेगा व्हाटएवर, है ना। और उसके अलावा जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, ठीक है। वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। और जैसे ही वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को सराउंड कर लेते हैं तो हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोगों को वहाँ पर एक क्लाउडीनेस सा, एक मिस्ट सा, वाइट सा हमको वहाँ पे क्या होती है, चीज़ें दिखती हैं। डन। अब ये जो चीज़ें हमको दिखती हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्लाउड। अब द पॉइंट है कि मैडम ये जो क्लाउड आपका बनता है, ये पर्टिकुलर क्लाउड से बारिश कैसे होती है। तो अभी ये तो समझ में आया कि उस पर्टिकुलर क्लाउड के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड है। तो समय के साथ साथ क्या होता है, आपका जो डस्ट पार्टिकल है वो तो वैसे का वैसे ही रहता है, उसको और भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, सराउंड करने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि क्लाउड के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा वाटर क्या हो जाता है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा वाटर स्टोर हो जाता है तो वो बेचारा क्या हो जाता है, फट जाता है। जैसे बलून है, आपने उसके अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर दी तो ज़्यादा हवा वो अपने अंदर क्या नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा और बेचारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो जब वो फट जाता है तो उसी के फटने की वजह से हमें क्या होती है, हम लोगों को बारिश फील होती है, ठीक है। बाकी एक छोटा सा जीके फैक्ट दिया है कि इन इंडिया, ठीक है, हमारे बारिश सबसे ज़्यादा किस रीजन में होती है, साउथ वेस्ट रीजन में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है। डन। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में होने का, बारिश होने का मेन रीज़न ये भी है, समुद्र है, पहाड़ है, राइट, वगैरह वगैरह। फिर ये आपको सारी बातचीत दी और इस प्रोसेस के वाया रेन हम लोगों को मिलती है। अब तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैडम स्नोफॉल कैसे होती है। तो देखो अभी जब वो बारिश नीचे आ रही होगी और अगर मान के चलते हैं टेम्परेचर बहुत लो डाउन है तो वही बारिश को बहुत कम टेम्परेचर अगर मिलेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा पानी, और वही फ्रीज्ड पानी जब धरती पे गिरता है तो हम उसे कहते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आप लोगों का क्या प्यारा सा रेन टॉपिक, जो कि बहुत ही अच्छा था। हमने फ़िलहाल इस डिस्कशन को यहाँ पे कंप्लीट किया। ये आप लोगों की छोटी सी एक्टिविटी है जो आप लोगों को ये बताती है कि किस तरीके से वहाँ पर आप लोगों का रेन क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, सॉरी क्लाउड वहाँ पे क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। पहले एक बॉटल लिया, फिर देखो बॉटल के अंदर वेपर्स बने होंगे, फिर उस वेपर्स को हमने ढक्कन को खोल दिया, फिर उसके अंदर अगरबत्ती का धुआं जाने दिया, फिर से बंद कर दिया, फिर देखो उसको यहाँ से प्रेस किया तो आपको ये वाइट कलर का फॉर्म दिखा। सो इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, और एक बार जब क्लाउड बन जाता है तो फिर उससे क्या होती है, बारिश होती है। डन। तो यहाँ पे हमारा 14.13 वाला जो सेक्शन है दैट इज क्लाउड वाला ये खत्म होता है। कल के टॉपिक में हम लोग अगेन एक प्यारा सा पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज एयर पोल्यूशन, ठीक है। वैसे तो एयर पोल्यूशन या किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ये आप लोग बहुत सदियों से सुनते आ रहे हो, बट अभी देखो रिसेंट टाइम्स में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, स्पेशली आपका दिल्ली हरियाणा तरफ। इवन स्कूलों को तक 1 वीक का छुट्टी मिल रहा है, इतना ज़्यादा फॉग होता है वगैरह। डन। तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को रोकते हैं। कल की क्लास में हम लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, जितने भी प्रकार के पोल्यूशंस आप लोगों के बुक में